अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से बहुत से लोगों को इज़्ज़त देगा और बहुत से लोग जलील और रुस्वा हो जाएंगे। जो इसका हक़ अदा करेंगे वो मुअज़्ज़ज़ होंगे और जो इसका हक़ नहीं अदा करेंगे वो जलील और रुस्वा होंगे। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व अनइम अला अब्दिका व रसूलिका व नबिय्यिका मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्ना अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहा मसानी तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा व मन युज़्लिलिल्लाह फमा लहु मिन हाद। व नबी उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरान फ़इन्नहु याअती यौमल क़ियामह शफ़ीअन लिअस्हाबी। मोहतरम हाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। अभी चंद रोज़ पहले हम और आप इस माह मुबारक के इस्तक़बाल की तैयारी कर रहे थे और देखते ही देखते इसका आगाज़ हुआ और आज इसकी 11 तारीख़ हो गई। ये खैर व बरकत का महीना बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। इसके औक़ात की कदर करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह के औक़ात ज़िंदगी में फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे किसी को नहीं मालूम। तो इसमें रोज़ों का एहतमाम, नमाज़ों का एहतमाम, अज़कार और दुआओं का एहतमाम, सदक़ात और खैरात का एहतमाम, इन सब चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और जो अय्याम बचे हुए हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे कि हम इस माह मुबारक से कमा हक़ को इस्तिफ़ादा कर सकें। इस माह मुबारक का एक बड़ा ख़ास ताल्लुक़ कुरान मजीद से है और ये नुज़ूल कुरान का महीना है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। तो इस लिहाज से रमज़ान और कुरान में बड़ी मुनासिबत है, इसमें बड़ा ताल्लुक़ है। इसलिए इस महीने में कुरान से हमारा शग़फ़ ज़्यादा बढ़ना चाहिए और कुरान से हमारी दिलचस्पी में इजाफ़ा होना चाहिए। कुरान से अपने ताल्लुक़ को ज़्यादा मज़बूत करने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान ये अल्लाह ताला की अज़ीमुश्शान नेमत है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो खुदाए रहमान है और ये उसकी रहमत का नतीजा है कि उसने कुरान की तालीम से हमको नवाजा।
उसने हमको अंधेरे में नहीं छोड़ा है कि हम इस दुनिया में अंधेरे में रहें, बल्कि अपनी किताब के ज़रिए से हमारी रहनुमाई का सामान किया है, जिसके ज़रिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने कुरान जैसी नेमत से हमें नवाजा है और हमें इसकी कदर व कीमत को पहचानना चाहिए। कुरान ये अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं है। और कुरान पढ़ने का मतलब ये है कि अल्लाह से हम कलाम होना। हम जब कुरान पढ़ें इस तसव्वुर के साथ पढ़ें कि अल्लाह ताला से हम कलाम हैं, अल्लाह ताला की हिदायत को हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला के अहकाम और फरामीन को हम पढ़ रहे हैं। और जाहिर है कि ये बहुत ही शरफ़ की बात है, बड़ी खुशनसीबी की बात है। उम्मत मुस्लिमा दुनिया में वो वाहिद उम्मत है जिसके पास अल्लाह की किताब अपनी असली शक्ल में मौजूद है और किसी के पास नहीं। कुरान मजीद जैसा नाजिल हुआ उसी तरह से मौजूद है, क़यामत तक मौजूद रहेगा। तो आप ज़रा सोचिए तो हमारी और आपकी कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह की किताब अपनी असली शक्ल में हमारे पास मौजूद है। हम जब चाहे उसको पढ़ सकते हैं, उस पर गौर कर सकते हैं, उसकी आयतों पे तदब्बुर कर सकते हैं। तो ये अज़ीमुश्शान नेमत है, इसका एहसास हमें होना चाहिए कितनी अज़ीमुश्शान नेमत है। और इस कुरान का अगर हम हक़ अदा करेंगे तो ये कुरान क़यामत के दिन हमारे हक़ में सिफारिश करेगा। हज़रत अबू उमामा की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबी। कुरान पढ़ो, क्योंकि कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए क़यामत के दिन सिफारिशी बन करके खड़ा होगा, सिफारिश करेगा, गवाही देगा कि ये मुझसे मोहब्बत करता था, ये मुझको पढ़ता था, ये मेरी आयतों पर गौर करता था और मेरी आयतों पर अमल करता था, मेरी तालीमात को फैलाने की कोशिश करता था। ये बात भी याद रहे कि कुरान किसके हक़ में सिफारिश करेगा। एक दूसरी हदीस में जो नवास इब्न समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, उसमें उसकी वजाहत की गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें फरमाते हैं, यूता बिल कुरान यौमल क़ियामत व अहलिही अल्लज़ीन कानू यामलून बिही फिद दुनिया तक़दुमुहु सूरतुल बक़रा व आल इमरान तो हाजाने अन साहिबिहिमा। कि क़यामत के दिन कुरान और अहलुल कुरान को लाया जाएगा। अहलुल कुरान कौन है? अल्लज़ीन कानू यामलून बिही फिद दुनिया। अहलुल कुरान वो लोग हैं जो कुरान पर दुनिया में अमल करते थे। तो कुरान उनके साथ आएगा, आगे आगे सूरतुल बकरा और सूरह आल इमरान होगी और उसके हक़ में सिफारिश करेंगे। अल्लाह ताला उनकी सिफारिश को कबूल करेगा। तो अहलुल कुरान वो है जो कुरान पर अमल करते हैं, जो कुरान का हक़ अदा करते हैं, जो कुरान से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। तो हमें इस माह मुबारक में इस बात पर गौर करना चाहिए कि इस किताब से हमारा रिश्ता कैसा है, कुरान से हमारा ताल्लुक़ कैसा है, कुरान से कितनी मोहब्बत है, कुरान का हक़ किस हद तक हम अदा कर रहे हैं। जिस चीज़ से मोहब्बत होगी तो उससे दिलचस्पी और उससे शगफ होगा, उसको बार बार हम पढ़ेंगे, उसको अपने हाथ में उठाएंगे, उसकी आयतों पर गौर करेंगे। कितना हम कुरान पढ़ते हैं,
कितनी दिलचस्पी हमको कुरान से है, ये हमको जायजा लेना चाहिए। कुरान का जो बुनियादी मकसद है, वो बुनियादी मकसद हमें अपने निगाहों के सामने रखना चाहिए। कुरान तो इसलिए नहीं नाजिल हुआ है कि उसको ताक़ूब में सजा के रख दिया जाए। कुरान इसलिए भी नहीं नाजिल हुआ है कि जब कभी कसम की नौबत आए तो कुरान हाथ में लेके कसम खाने के लिए कहा जाए। कुरान इसलिए भी नहीं नाजिल हुआ है कि किसी का इंतकाल हो जाए तो ईसाले सवाब के लिए कुरान पढ़वाया जाए। कुरान का बुनियादी मकसद क्या है? कुरान किस लिए आया है? कुरान ने खुद इसको बयान किया है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती है अक़वम। ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सीधा रास्ता, सिराते मुस्तकीम, रहनुमाई के लिए आया है, हिदायत के लिए आया है, बताने के लिए आया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जन्नत का रास्ता क्या है, जहन्नम का रास्ता क्या है। कुरान का बुनियादी मकसद हिदायत है, रहनुमाई है, गाइडेंस है। ये कुरान का मकसद नुज़ूल है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। कुरान क्या है? इंसानों के लिए हिदायत है, रहनुमाई है, रोशनी है, और इसमें हिदायत और हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने के वाज़ेह दलाइल। तो कुरान का बुनियादी मकसद है हिदायत, रहनुमाई हासिल करना। और ये रहनुमाई कब हासिल होगी? कुरान से रहनुमाई उसी वक्त हासिल होगी जब कुरान को समझ करके हम पढ़ेंगे। अगर हम उसे समझेंगे नहीं तो उससे हिदायत कैसे हासिल करेंगे? कुरान को समझ के पढ़ना ज़रूरी है ताकि हम कुरान की हिदायत को समझ सकें, उसकी रहनुमाई को समझ सकें। कुरान बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हलाल है क्या हराम है। तो जब हम उसको समझेंगे नहीं तो उस पर अमल कैसे करेंगे, उससे रहनुमाई कैसे हासिल करेंगे? कुरान इसलिए नाजिल हुआ है कि हम उसकी आयतों पर तदब्बुर करें, गौर करें। तो जाहिर है कि जब हम समझेंगे तभी गौर करेंगे। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। ये एक मुबारक किताब है जिसको हमने नाजिल किया है ताकि लोग इसकी आयतों पर गौर करें, इसकी आयतों पर तदब्बुर करें, अक्लमंद इससे नसीहत हासिल करें। तो आयात कुरानी पर गौर कब होगा, इससे नसीहत कब हासिल होगी? जब हम उसको समझेंगे क्या बात कही जा रही है। जब हम उसको समझेंगे तभी उस पर गौर करेंगे, तभी उसके ऊपर हम अमल कर पाएंगे। तो कुरान का बुनियादी मकसद ही यही है कि हम कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल करें, कुरान मजीद से रोशनी हासिल करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम समझ के कुरान पढ़ें। अब समझने की दो शक्लें हैं। एक शक्ल जो सबसे बेहतर है और बराह रास्त है वो ये है कि अगर हम अरबी ज़बान जानते हैं तो डायरेक्ट कुरान को समझेंगे, कुरान पढ़ेंगे तो उसका मतलब समझ में आएगा, कुरान सुनेंगे तो उसका मफ़हूम समझ में आएगा। तो इसका मतलब है कि अरबी ज़बान हमको सीखना चाहिए। हमारी तरजीहात में यह बात होनी चाहिए कि हम अरबी ज़बान सीखें ताकि अल्लाह की किताब को बराह रास्त समझ सकें। और अरबी ज़बान सीखना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान ज़बान। और दुनिया भर की ज़बानें हम सीखते हैं। हम अंग्रेज़ी सीखते हैं, हम फ्रेंच सीखते हैं, हम स्पेनी ज़बान सीखते हैं। दुनिया भर की ज़बानें अपनी ज़रूरत के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, कारोबार के लिए लोग सीखते हैं। तो अरबी ज़बान सीखना क्या मुश्किल है?
अरबी ज़बान सीखना तो सबसे ज़्यादा आसान है, इसलिए कि कुरान की कुछ न कुछ सूरतें तो सबको याद है, तो अरबी से हमारी एक मुनासिबत तो है। तो ये जो तरीका है ये सबसे बेहतर है, और हमारे प्रोग्राम में ये बात शामिल होनी चाहिए कि हम अरबी ज़बान को सीखें, और अरबी ज़बान सीखेंगे तो बराह रास्त कुरान को समझेंगे और कुरान का असर हमारे दिल पर होगा। कुरान से नसीहत हासिल करना बिल्कुल आसान है। जो आदमी भी अरबी ज़बान जानता हो, कुरान पढ़ेगा, उसके दिल पर उसका असर होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे मस्जिद नबवी में सहाबा के साथ, एक देहाती शख्स आया, अराबी आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत की, और जब आखिरी आयत तक पहुंचे, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, कि जो जर्रा बराबर नेकी करेगा तो उसका सिला देख लेगा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा उसका अंजाम देख लेगा। तो वो देहाती उठा, उसने कहा वाह सवता वाह सव, हाय रे तबाही, हाय रे तबाही, और जाने लगा। आपने कहा दखलल ईमान फी क़ल्बिल अराबी, इस देहाती के दिल में ईमान दाखिल हो गया। अब वो पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं था, लेकिन चूंकि अरबी ज़बान उसकी थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत की, उसके दिल पर उसका असर हुआ, और आपने कहा उसके दिल में ईमान दाखिल हो गया। तो अगर अरबी ज़बान आप सीख लेंगे तो कुरान से डायरेक्ट आपका ताल्लुक हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। फिर जब आप पढ़ेंगे तो लुत्फ आएगा, इसलिए कि माना भी समझ में आ रहा है। नमाज में जब आप कुरान सुनेंगे तो आपको दिलचस्पी पैदा होगी, इसलिए कि अल्फाज भी सुन रहे हैं, माना भी समझ में आ रहा है। तो ये अफजल तरीन तरीका है, और हर मुसलमान को इस बात की कोशिश करनी चाहिए, अपनी तरजीहात में इसको शामिल करना चाहिए कि अरबी ज़बान को सीखे, ताकि अल्लाह की किताब से बराह रास्त उसका ताल्लुक़ हो, उसको समझ सके, उसके ऊपर उसके असरात। और जब तक नहीं सीख पाते हैं, तर्जुमा की मदद से कुरान को समझिए। हर ज़बान में तर्जुमा मौजूद है, आप उर्दू में पढ़ना चाहें उर्दू में मौजूद है, हिंदी अनुवाद पढ़ना चाहें कुरान का तो हिंदी में उसका अनुवाद मौजूद है, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पढ़ना चाहे अंग्रेजी में मौजूद, तमाम ज़बानों में मौजूद है। तो अपने मामूलात में इस बात को शामिल कीजिए कि कुछ न कुछ हिस्सा कुरान मजीद का रोज़ाना हम तर्जुमे के साथ पढ़ें। सिर्फ तिलावत पर इक्तफा नहीं करेंगे, सिर्फ तिलावत करेंगे तो सवाब मिलेगा, लेकिन हमें सिर्फ सवाब नहीं लेना है, हमको सवाब भी लेना है और हिदायत भी लेनी है, रहनुमाई भी हासिल करना है। भाई अल्लाह का पैगाम है, तो अगर आपके पास किसी अहम जगह से कोई पैगाम आए और उस जबान को आप नहीं जानते हो, तो आप किसी के पास जाएंगे जो उस जबान को जानता हो, उससे कहेंगे क्या इसमें लिखा हुआ है। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के यहां से कोई लेटर आ गया है अंग्रेजी में, आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो किसी अंग्रेजी जानने वाले के पास जाएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और ये हिदायतनामा तो रब्बुल आलमीन की तरफ से आया हुआ है, जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, जिसके सामने हमारी पेशी होने वाली है, उसका फरमान है, उसकी किताब है, उसका पैगाम है। तो उसको समझने के लिए हमारे अंदर बेचैनी क्यों नहीं पैदा होती, फिक्रमंदी क्यों नहीं पैदा होती, क्या इसमें है, ताकि हम उस पर अमल करें। तो अपने मामूल में इस बात को शामिल करना चाहिए कि रोजाना चंद ही आयतें सही, बहुत ज्यादा न सही, चंद ही आयतें सही, आप 5 आयत भी अगर रोजाना तर्जुमे के साथ पढ़ें, यकसुई के साथ पढ़ें, सुकून के वक्त में पढ़ें, और गौर करें कि इसमें क्या बात कही गई है और हमारा उसके ऊपर अमल है या अमल नहीं है। अगर अमल है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस्तिकामत की दुआ मांगें, और अगर अमल नहीं है तौबा इस्तिगफार करें, अज़्म करें कि हम इस पर अमल करें। 5 आयत भी अगर इस तरीके से रोज पढ़ेंगे तो 1 महीने में आप 150 आयतें
गौर व फिक्र के साथ पढ़ पाएंगे और उस पर अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी? कुरान तो तब्दीली के लिए आया है, कुरान तो बदलने के लिए आया है, वो तो किरदार और सीरत की तामीर करने के लिए आया है। बस उससे इस्तेफादे का तरीका सही होना चाहिए। 5 ही आयत रोजाना पढ़िए गौर व फिक्र के साथ, एहतिसाब कीजिए अपना, उस पर अमल करने का फैसला कीजिए, तो उसके बाद आप देखिए कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी कुरान के जरिए से। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इसी तरह से कुरान पढ़ते थे। वो कहते हैं कि हम 10 आयतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते थे, उस पर गौर करते थे, उस पर अमल करते थे, उसके बाद फिर 10 आयतें सीखते थे। फतअल्लमना अल इल्म वल अमल जमीयन, हमने इल्म और अमल को एक साथ सीखा है। यह अमली किताब है, प्रैक्टिकल किताब है। कुरान की तासीर में कोई कमी नहीं है। जिस तरह से उस जमाने में उसने इंसानों को बनाया था, आज भी बनाएगा। बस शर्त यह है कि हम ये फैसला करें कुरान को हम उस तरह से पढ़ेंगे जैसे पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान के बारे में क्या फरमाता है? अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस, अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है। कैसा कलाम है ये? किताबम मुतशाबिहा, ये एक ऐसी किताब है जिसके मज़ामीन में यकसानियत है, कोई टकराव नहीं है, कोई तारुज नहीं है, तमाम मज़ामीन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इंतहाई ज़ख़ीम किताब है। इसमें ईमानियात भी है, अक़ायद भी है, इबादत का भी हुक्म है, मामलात भी है, तारीखी वाक़यात भी बयान किए गए हैं, लेकिन 2 आयतों में कहीं कोई टकराव नहीं हो सकता। अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। ये कुरान पे गौर नहीं करते। ये अगर अल्लाह का कलाम नहीं होता तो इसमें बड़ा तारुज होता, इसमें टकराव होता। लेकिन ये कैसी किताब है? किताबम मुतशाबिहा, इसके मज़ामीन में यकसानियत, कोई टकराव नहीं। मसानी, और इसके मज़ामीन को दोहराया गया है, बार बार मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया गया है ताकि दिल के अंदर बात उतर जाए। ये नसीहत की किताब है, ये तज़कीर की किताब है, ये मौइज़त की किताब है। इसलिए मज़ामीन को मुख्तलिफ उसलूब में मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया गया है ताकि दिलों के अंदर बात उतर जाए। अब आप देखिए इसका असर क्या होता है। अल्लाह ताला फरमाता है तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। कुरान का असर ये होता है कि जिनके दिल में अल्लाह का डर है, ये पढ़ते हैं कुरान तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर खशियत तारी हो जाती है। ये कब होगा? ये उसी वक्त होगा जब हम उसको समझने की भी कोशिश करें। जब हम समझेंगे, गौर करेंगे, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसमें जहन्नम का जिक्र है, जहन्नम के अजाब का जिक्र है, अल्लाह के सामने पेशी का जिक्र है, हश्र का जिक्र है, हिसाब किताब का जिक्र है, नामाए अमाल का जिक्र है, जन्नत दोज़ख के अहवाल बयान किए गए, गुज़श्ता कौमों के वाक़यात हैं, सरगुज़श्ते हैं, अल्लाह का अजाब कैसे कैसे आया है वो सब तफसीलात उसके अंदर हैं। आदमी जब उसको समझेगा, उस पर गौर करेगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कपकपाहट तारी हो जाएगी, दिल दहल जाएगा। ये कैफियत होनी चाहिए। ये कैफियत कब होगी? जब हम सुकून के साथ पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसकी आयतों पर गौर करेंगे। तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, कुरान को पढ़ के उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, फिर उनका जिस्म और उनका दिल ये सब नर्म होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ मायल हो जाते हैं, अल्लाह के जिक्र में मुनहमिक हो जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं। ज़ालिका हुदल्लाह, ये अल्लाह की जानिब से आने वाली हिदायत है। यहदी बिही मन यशा, जिसे चाहता है इसके जरिए से हिदायत देता है। वमन युज़लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, और अल्लाह जिसको गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह ताला हिदायत किसको देखता है? जो हिदायत चाहता है, और अगर कोई हिदायत नहीं चाहता है तो अल्लाह ताला उसको गुमराही में छोड़ देता है। इम्तिहान की जगह है, अल्लाह की सुन्नत है, ज़बरदस्ती किसी को हिदायत के रास्ते पर नहीं लगाता। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों,
अल्लाह की इतनी ज़बरदस्त किताब हमारे पास है, लेकिन इस किताब का हम हक नहीं अदा कर रहे। ये किताब इज्जत और सरबलंदी के मकाम पर हमको फायज करने के लिए आई है, बशर्ते कि हम अपना ताल्लुक इससे उस्तवार करें। अगर हम ये तय कर लें कि हम इस किताब को पढ़ेंगे, इस किताब को समझेंगे और इस पर अमल करेंगे और इसकी तालीमात को आम करेंगे, हमको आगे बढ़ने से कोई ताकत दुनिया में रोक नहीं पाएगी। अल्लाह ताला जब किसी कौम को अपनी किताब की अमानत देता है, उस कौम की किस्मत उस किताब के साथ वाबस्ता हो जाती है। उस किताब का हक अगर अदा होगा तो अल्लाह की ताईद और नुसरत हासिल होगी और इज्जत और सरबलंदी हासिल होगी, और अगर उस किताब का हक नहीं अदा होगा तो जिल्लत और रुसवाई से कोई बचा नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यज़उ बिही आखरीना। अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से, कुरान के जरिए से बहुत से लोगों को इज्जत देगा और बहुत से लोग जलील और रुसवा हो जाएंगे। जो इसका हक अदा करेंगे वो मुअज़्ज़ज़ होंगे, और जो इसका हक नहीं अदा करेंगे वो जलील और रुसवा होंगे। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। अल्लाह से दुआ है कि रमज़ान के इस मुबारक महीने में हमें कुरान की अज़मत को समझने की तौफ़ीक़ दे, कुरान की अहमियत को समझने की तौफ़ीक़ दे, कुरान से अपने ताल्लुक़ को उस्तवार करने की तौफ़ीक़ दे, कुरान से मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा हो जाए, हम कुरान के पढ़ने वाले बन जाएं, कुरान की आयतों पर गौर करने वाले बन जाएं, कुरान के अहकाम पर अमल करने वाले बन जाएं और इसकी तालीमात को फैलाने के लिए खड़े हो जाए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।